सुंदरता से कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक की और बीए तक के बच्चे को रटवा दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन का एक मुहावरा, उसको आपने लोकतंत्र का पर्याय बना दिया। लोकतंत्र की समझ नहीं, रटी हुई परिभाषा। मैंने बच्चों से पूछा कि लोकतंत्र के बारे में कुछ और बताओ, कितना जानते हो, जनता क्या होती है, जनता के लिए क्या होता है, जनता के द्वारा क्या होता है। जनता के लिए तो राजा भी शासन करता है, राजा भी तो ये कहता था, राष्ट्र में भी तो ये कहा जाता था जनता के लिए शासन कर रहे हैं। जनता के लिए शासन करने से लोकतंत्र कैसे हो जाता है? हो सकता है कोई दयालु राणा साहब भी जनता के लिए शासन करे, जनता के लिए शासन लोकतंत्र नहीं हो जाता। जब ये सवाल पूछे तो इसका जवाब पूरे बांका जिला में नहीं। जानते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि उनको पढ़ाया गया है परीक्षा में पास होने के लिए, उनको सिखाया नहीं है, उनको पढ़ाया। सिखाने और पढ़ाने में अंतर है। आईएएस बनना है तो चीजों को सीखना पड़ेगा। पढ़कर आईएएस बनने की कोशिश करोगे तो इतनी सामग्री है, 25-30 हजार 40 हजार पेज पढ़ने का दायित्व आएगा। अगर पढ़कर खत्म करना चाहोगे, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कब तक पढ़े? और यहाँ 80% अंक हासिल करने के लिए पढ़ते हो और वहां के 50% पाने वाला आईएएस बन जाए, 45% पाने वाले को आईएएस की इंटरव्यू के लिए पास हो जाता है। तो वहां तो 45% वाले की जरूरत है, वहां 80% वाले की जरूरत है ही। हमारी परीक्षा प्रणाली क्या बना रही? हमारी परीक्षा प्रणाली 80% वाले विद्यार्थियों को तैयार कर रही है। 80% कैसे आता है? 80% समझ के हो जाता है, 80% घट गया, इसलिए बैठवाते। लोकतंत्र पर एक अवधारणा है छोटी सी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं, लोकतंत्र पढ़ाता हूं। फिलॉसफी में पेपर है पॉलिटिकल फिलॉसफी, लोकतंत्र, बहुसंस्कृतिवाद, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लिंग भेद, जाति भेद, भ्रूण हत्या, स्त्री असमानता, जनसंहार, नरसंहार, सारे टॉपिक पढ़ाता हूं। लोकतंत्र पर छोटी सी बात बता रहा हूं। मेरा ख्याल है इस अवधारणा को इससे शायद समझोगे और इस अवधारणा को समझाने का आशय नहीं आता कि मैं समझना कि लोकतंत्र सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार कैसे अवधारणा जानते ही मामला बदल जाता है। फिर लोकतंत्र को समझने के बाद लोकतंत्र को चाहे जैसे पूछ लिया जाए, मैं आज इस सवाल का जिक्र करूंगा जो 25 नंबर का सवाल है, पूछा गया, इसको सुनने का लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। तंत्र पर जिसका कंट्रोल होता है, सिस्टम पर जिसका कंट्रोल होता है, उसी का तंत्र होता है। तंत्र पर कंट्रोल राजा का, राजतंत्र। तंत्र पर कंट्रोल अधिनायक का, अधिनायक तंत्र। तंत्र पर कंट्रोल जनता का, जनतंत्र, लोकतंत्र। इसका मतलब अगर तंत्र पर कंट्रोल जनता का है तो जनतंत्र होगी। जनता का कंट्रोल कब होगा? जनता में सारी जनता शामिल होनी चाहिए, चुनी हुई जनता, कुछ छोटी सी जनता है या सारी जनता? सारी जनता, विशेषाधिकार का जनता, चुनी हुई जनता।